एक के बाद एक बहरान, अवाम के लिए अब नई टेंशन। महंगा पेट्रोल भी पहुंच से दूर होने लगा। मुल्क भर में पेट्रोलियम डीलर्स की जुज़वी हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद, बास पर सप्लाई जारी। जहां पेट्रोल मिल रहा है वहां अवाम का रश। पेट्रोल की किल्लत के बाद शहरियों को मुश्किलात। कहते हैं कोई ऐसा बहरान रह नहीं गया जो तब्दीली सरकार के दौर में ना आया हो। हुकूमत रिलीफ के वादे करती है मगर हकीकत उलट है। तर्जुमान वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के मार्जिन में मुनासिब इजाफे के लिए कोशां हैं। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मॉनिटरिंग के लिए इन्फोर्समेंट टीमें तश्कील दे दी। आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम्माद अजहर कहते हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से राब्ते में हैं। मार्जिन बढ़ाने पर नजरसानी की समरी पहले ही पेश की जा चुकी है। ECC के आइंदा इजलास में फैसला हो जाएगा। मुल्क में ऑडियो टेप्स का ड्रामा हो रहा है। जजेस के नाम आ रहे हैं। इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा हो रहा है। इन टेप से कुछ हासिल नहीं होने वाला। लाहौर में एक तकरीब में मुजरिम को खिताब की दावत दी गई, जहां जजेस भी शरीक थे। तकरीर उसने की जो मुल्क से भागा हुआ है। वज़ीर आज़म कहते हैं झूठ बोलकर भागने वाला बाहर से बैठकर बोल रहा है। लंदन के महंगे तरीन इलाके में 4 फ्लैट्स की मालिका मरियम नवाज हैं। नून लीग ये बताए कि 4 फ्लैट्स कहां से आए। मुझे तो ये लोग बुरा ही कहते हैं। मुल्क का सरबराह पैसे चोरी करे तो नुकसान होता है। साकिब निसार साहब, आज नहीं तो कल सच आपको बताना पड़ेगा। कौम के सामने आएं और बताएं किसने आपको कहा कि नवाज शरीफ और मरियम को सजा देनी है। मरियम नवाज की अदलिया से ऑडियो टेप के मामले पर अज खुद नोटिस लेने की अपील। कहा ऑडियो और बयान हल्फी को केस का हिस्सा बनाना है या नहीं, इस पर वकला से मुशावरत करूंगी। हमारे वक्त में फ़ौरन अज खुद नोटिस लिया जाता था। आज अदलिया पर उंगलियां उठ रही हैं। अच्छा होगा वो खुद नोटिस लेकर ये धब्बा धोएं। पैनमा करके मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया। पूछना चाहती हूँ कि वो JIT के हीरे आज कहाँ हैं। इमरान खान ने महंगाई पर मीटिंग नहीं की, लेकिन ऑडियो आते ही तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया। इन्हें पता है अगर साकिब निसार एक्सपोज हुए तो ये खुद भी बेनकाब होंगे। मरियम नवाज ने वही रामलीला की कहानी बयान की। एक वज़ीर आज़म को क्या जरूरत थी कि अकामा रखते। फारूक हबीब कहते हैं अकामा सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होता है। इन्होंने मुल्क में चोरी और डाके मारे, अब सीना जोरी करते हैं। शहबाज गिल कहते हैं कि एक सजा याफ्ता मुजरिमा ने TV पर बैठकर जज पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमलावर होना पूरे इदारे पर हमलावर होने के मुतरादिफ है। ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों को रोक दिया जाए। मरियम नवाज ने खुद से मंसूब टेप असली करार दे दी। कहती हैं बास चैनल्स को इश्तिहार न देने से मुतल्लिक ऑडियो मेरी ही है। मरियम औरंगजेब की भी टेप पर वजाहत। कहा मरियम नवाज ने जुर्रत के साथ सच बोला। पार्टी इश्तिहार से मुतल्लिक फैसला पार्टी ही करती है। इसमें कुछ छुपाने वाली बात है ना कुछ गलत। तूफान बर्पा करने की ज़रूरत नहीं। असल मामले से तवज्जो हटाई नहीं जा सकती। इस ऑडियो का जवाब दें जिससे मईशत का कबाड़ा हुआ और कौम का वोट चोरी करके कठपुतलियाँ मुसल्लत की गई। ऑडियो वीडियो की सियासत में इश्तिहारात रोकने की ऑडियो की भी एंट्री। मरियम नवाज के मीडिया सेल पर हुकूमत को एतराज़। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि मरियम नवाज वज़ीर आज़म ऑफिस में नून लीग का मीडिया सेल चला रही थी। मरियम नवाज ने मीडिया सेल का एतराफ़ कर लिया। मीडिया को मुनज़्ज़म अंदाज में खरीदा गया। मरियम ने अपने पसंदीदा चैनल्स में 10 अरब रुपये बांटे। ये FIA का केस है। यकम दिसंबर से मुल्क पर महंगाई का नया बम फेंकने की तैयारी। गरीबों पर जुल्म है। दवा, खाना, बिजली, गैस महंगी, रोजगार खत्म, टैक्स पर टैक्स। ये है नया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ कहते हैं जुलाई से अक्टूबर के दौरान गैर मुल्की कर्ज में 18% का होशरुबा इजाफा हुआ। आवाम को कुछ नहीं मिला, ना मुल्क में कोई बेहतरी आई। ये पैसा आखिर गया कहाँ। वजीर मशीर दिहाड़ी लगाते और चले जाते हैं। कौम खमियाजा भुगत रही है और बरसों भुगतेगी। स्टेट बैंक का कर्ज के लिए हुकूमत पर दरवाज़ा बंद करना खतरनाक साबित होगा।
आर्मी चीफ से बरतानिया की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि बरतानिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के ख्वाहां हैं। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया को रोकने के लिए आलमी कोशिशों के इश्तराक और अफगान अवाम की इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। कोरोना केसेस में वाज़े कमी, 24 घंटों में 13 अमवात रिकॉर्ड। एक रोज़ में 363 अफराद में वायरस की तशख़ीस। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 41,240 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.88% रिकॉर्ड। 998 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आती नहीं है, सिलेंडर भरवाए जाते हैं और ना खाना सुबह को बनता है, ना शाम को, ना दोपहर को। बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। अब हम लकड़ियों के खर्चे उठाएं, लकड़ियाँ लाएं, सिलेंडर भरवाएं या घर के खर्चे उठाएं। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। शहर शहर घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब, कहीं प्रेशर कम। शहरियों को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात। शहरी महंगी LPG और लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में फैक्ट्रियों को भी गैस की फराहमी कम कर दी गई। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का, मोदी हुकूमत का एजेंडा। मजहबी अक़लियतों को दबाने के लिए नफरत अंगेज नज़रियात का फ़रोग़। हिंदू बालादस्ती की परचारिक मोदी हुकूमत ने सिख मजहबी अक़लियत के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम के लिए जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स का सहारा लिया। BBC ने मोदी के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मोदी हुकूमत की हिमायत के लिए 80 जाली प्रोफाइल्स बनाई गईं। स्वीडन की पहली नौमुंतखब खातून वज़ीर-ए-आज़म ने तकर्री के चंद घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया। इत्तेहादी पार्टी के साथ छोड़ने पर मुस्ताफ़ी हो रही हूँ। ऐसी हुकूमत की क़यादत नहीं करना चाहती जिसकी कानूनी हैसियत पर सवालिया निशान लग जाए। फ्रांस से बरतानिया जाने की कोशिश करने वाले तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 31 हलाक। कोस्ट गार्ड्स ने 2 अफराद को जिंदा बचा लिया, एक अब भी लापता। T20 के बाद टेस्ट सीरीज में जीत का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। कौमी टीम का ट्रेनिंग सेशन, फील्डिंग सेशन में स्लिप और ग्राउंड फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दी गई। स्टेडियम में कौमी स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन 3 घंटे जारी रहा। दुनिया भर में आज ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में औरतों पर तशद्दुद के वाक़यात में गैरत के नाम पर कत्ल, तेज़ाब गर्दी और ख़वातीन को तालीम के हक़ से महरूम रखना शामिल है। हुकूमत सिस्टम बेहतर करके ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को यादगार गीत देने वाले गुलकार सलीम रज़ा की आज 38वीं बरसी है। उनकी आवाज़ आज भी मद्दाहों की समातों में रस्म घोल देती है।